परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का महिमा करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमें मौका दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम प्रकाशित वाक्य, हम उसका पहला अध्याय का हमें कुछ वाक्यों में हम पहुँचने के लिए प्रभु ने कृपा की। हमें गया गुरुवार को हमें पिछलोड हमें क्या बोलते बिरयानी था। आज उसी के जैसा कुछ खाना आपको मिलेगा नहीं पिछलोड हमें, इसलिए हमारा कभी कभी हमारा क्या बोलते शेड्यूल भी बदल जाते हैं। हमें पिछलोड अभी सोच रहा था एक्चुअली हमें यही हुआ तो अच्छा था करके, एनीवे पिछलो फिर भी खा लिया, हमें जो शरीर ले लिया बाकी सब छोड़ दिया, जाने दो पिछलोड। तो परमेश्वर की कृपा है, फिर से परमेश्वर की सानिध्य में हमें पहुंचने के लिए प्रभु ने कृपा की। हमें वाक्य 9 से हम पढ़ के आ रहा है। वाक्य 9 हम इस तरीके से पढ़ रहा है, मैं तुम्हारा भाई। तो पढ़ेंगे वाक्य 9। यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में यूहन्ना कह रहा है, मैं क्यों वास्तव में पतमोस की अवस्था में पड़ा रहने के लिए मुझे क्या कारण है? मैं केवल एक क्रिश्चियन नेता है, सबका हमें नेता है, इस कारण से नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु मैं इसलिए पतमोस की अवस्था में हूँ। प्रवेश मत्ती की लहू और उसकी क्या पढ़ा हमने? यीशु के क्लेश, यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, प्रभु के वचन और यीशु मसीह दिया हुआ गवाह के कारण मैं केवल एक क्रिश्चियन नेता हूँ। इसलिए वास्तव में मैं पतमोस की अवस्था में नहीं, राज्य से मुझे इसलिए हटाया गया, हमें पतमोस द्वीप में मुझे इसलिए डाला गया, हमें केवल मैं कि क्रिश्चियन नेता हूँ इस कारण से नहीं, परंतु प्रभु की वचन और यीशु की गवाही, यीशु मसीह की गवाह। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गवाह बोले तो लास्ट में मैंने बोला था, गवाह बोले तो केवल हम यीशु मसीह में आया हुए गवाह रहते हैं, है ना। सबके जीवन में हम यीशु मसीह के गवाह रहते हैं, पर यीशु मसीह के गवाह बोल के वास्तव में कोई व्यक्ति बदलने के लिए बहुत मुश्किल है। और मैं जो गवाह मेरा ससुर को दिया, मेरा ससुर बोल तेरे को हुआ ना, मेरे को क्या हुआ? वो तो तुझे हुआ ना, तू दारू पीता था, तू बहुत गलत करता था, अभी तू यीशु मसीह में आया, अच्छी बात है, वो तुझे हुआ ना, मुझे क्या है? मैं चुप हो गया। सही तो बोल रहे, मेरा ससुर मेरे को वो तो तुझे हुआ ना, मुझे क्या हुआ? मैं बदलने के लिए। इसलिए कदापि हमें यीशु मसीह में आया हुआ उस गवाह कदापि किसी को कुछ क्या बोलते बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कदापि दूसरे एक उत्साह आएगा, वो सच्ची बात है। अरे वाह, वो ब्रदर ऐसा पहले ऐसे थे परंतु प्रभु में आया, प्रभु धन्यवाद। वो कौन धन्यवाद देगा? जो लोग प्रभु में हैं, है ना, वो ही गवाह देगा। तो बाकी बाजू वाला कोई गवाह नहीं देगा, कोई पड़ोसी गवाह नहीं देगा, हमें जान पहचान वाला गवाह नहीं देगा, पर वो जो गवाह देगा वो हमारी गवाह प्रभु यीशु मसीह में आया हुआ गवाह सुनकर वास्तव में जो प्रभु में है उनको एक उत्साह मिलेगा, बस इतना, एक प्रोत्साहन मिलेगा। बाकी कुछ भी हमारी गवाह से कुछ होने वाला नहीं, पर ऐसे के गवाह है प्रेज़ द लॉर्ड जो शैतान तक वास्तव में डर जाते हैं, वो ये गवाह का वर्णन पढ़ना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य हमें 12 अध्याय का 11वां वाक्य हम इसमें पढ़ेंगे। शैतान को भी वे मेमने के लहू कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। गवाह के कारण नहीं है, गवाह के वचन के कारण। ये गवाह के वचन कैसे होते हैं? गवाह का साथ प्रभु यीशु मसीह में आया, उसके बाद हमें पाया गया हुआ वचन, हमें मिला गया हुआ वचन, उस वचन के आधार जब हम जिंदगी जीकर प्रेज़ द लॉर्ड एक पवित्राई का जैसा जीवन जब जिएगा हम, तभी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड तक को तकलीफ होता है, बाजू वालों को तकलीफ होगा, शैतान को पहले शैतान को तकलीफ होता है। शैतान बाजू वाले कहते में कार्य करेगा, भगा दो उसको, मार दो उसको,
हमें गाली दो उसको, ये सब बोलते रहेगा वो। आप कभी कभी लगता होगा बाजू में आपका अच्छा नहीं से रहना वाला आपका दोस्त था, नहीं तो आपका पड़ोसी था, अचानक एक दिन आके हमें पता आपका गाली गलौज शुरू किए, हमें आप भी आश्चर्य हो जाइए इसे क्यों? ये तो शैतानी काम है, क्योंकि आपकी प्रवेश मत्ती में आप चलने वाला पवित्रताई का कारण। पवित्रताई का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन पवित्रताई? यीशु मसीह का वचन के अनुसार ना दाएं ना बाएं मुड़कर वास्तव में करना वाला जिंदगी। यीशु मसीह का वचन केवल हमें सुनने वाला नहीं, परंतु वचन क्या था? करना वाला। तभी वास्तव में हमारा जिंदगी बदल जाते हैं, तभी बाजू वालों को गुस्सा आते हैं, तभी शैतान को सबसे शैतान को गुस्सा आएगा, अरे वो यीशु मसीह का वचन क्या था जीने, नो इसको ऐसा जीने नहीं देने का हमें। फिर चलो, तो वही जो गवाह के वचन है वास्तव में हमें शैतान को तकलीफ देते, लोगों को तकलीफ देते, हर व्यक्ति को तकलीफ देते। आपकी गवाह की वचन, आपकी गवाह से कुछ नहीं होता। भाई चलो, यीशु मसीह में आया हुआ एक गवाह रहता है और उसके बाद एक गवाह का वचन रहता है। मतलब हमें गवाह बनने के बाद वास्तव में भाई चलो हम उस वचन के आधार छिया, यही वास्तव में हमें शैतान को तकलीफ, हर चीज को तकलीफ। अगर शैतान को जीतना है तो आपकी हम यीशु मसीह में चलने वाला जिंदगी अगर पहले के जैसा जीवन जिएगा, शैतान खुश है। आप यीशु मसीह में आने पर सिगरेट पीता रहा, यीशु मसीह से आने से पहले दारू पीता रहा, यीशु मसीह में आने से पहले गाली देता रहा, यीशु मसीह में आने से पहले कुछ भी करता रहा, यीशु मसीह में आने के बाद भी आप वही कर रहे, शैतान इतना खुश होगा पूछो मत, इवन आपको साथ भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमें बाजू में यीशु मसीह में आने से पहले आप किसी औरत को हमें कुछ कमल पास किया होगा, कुछ नहीं तो कुछ आकर्षित किया होगा, वो व्यक्ति भी आपके पीछे पीछे चलने लगे यीशु मसीह में आने के बाद। इतना तक शैतान चौधरी थे काम करके प्रेज़ द लॉर्ड आपका साथ देगा। कभी कभी आप देखा होगा जो गलत करने के लिए जो जाते हैं उनका उधर कम से कम काटना वाला सांप है तो भी उसको काटेगा नहीं काटेगा, वो सांप तक वास्तव में साथ देगा आपको गलत करने के लिए, ऐसा है। परंतु आप अच्छा जिंदगी जी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर से जा रहे हो, वहां रहने वाला सांप भाग के आके काटेगा। ये सब होता है हमारे जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो व्यक्ति एक पवित्र का जीवन जीते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है, उनका हर तरीके का तकलीफ हमें हो सकता है, फिर भी प्रभु बोलते हैं जो मैं ये दुनिया को जीता हूँ, कष्ट तुझे है फिर भी मैं दुनिया को मैं जीता हूँ। चलो, इसलिए हमें कदापि कोई हार मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु के साथ भी यही किया गया और इससे बढ़कर किया गया, परंतु प्रभु ने उस बातों से जीता। इसलिए गवाह बोले तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें हमारा आया हुआ गवाह नहीं, बल्कि हमें गवाह बनने के बाद हम किस तरीके से जीवन जिया, वही गवाह का वचन, यही वास्तव में शैतान को हमें हमारे सामने हराने के लिए मजबूर किया जाता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ तक वास्तव में हमने पढ़ा, जो व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह में आने के बाद अगर उसकी कोई कष्ट नहीं है, समझने को वो प्रभु में है ही नहीं, वो प्रभु में है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो व्यक्ति प्रभु में है उसका कष्ट है, रोग है, मुसीबत है, परेशानी है, क्योंकि इसी के द्वारा ही आपको मालूम है जब तक ये नहीं है हमारा जिंदगी में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में एक मसीह जीवन, एक मसीह जिंदगी जी नहीं सकते हम जब तक कष्ट नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हमें फिलिपियन चैप्टर 3 अध्याय का, मेरे याद से तो 29 हमें प्रेज़ द लॉर्ड में कष्ट उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया, ऐसा लिखा है फिलिपियन चैप्टर ना पहला अध्याय 3 अध्याय, पहला अध्याय ना पहला अध्याय का 29, पहला अध्याय का 29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। केवल विश्वास नहीं, उसके लिए दुख भी उठाने के लिए आप तैयार होने का, आपका हर समय हर बातों के लिए दुख होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उधर एक्चुअली ये जो लिखा है ये गलत ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन है ये, प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हें हमें कष्ट उठाने के लिए वरदान दिया है, ऐसा लिखा है। एक वरदान है, प्रेज़ द लॉर्ड, कष्ट उठाने के लिए एक वरदान।
जिसको वरदान मिला, बाकी सारा वरदान चाहिए ना आपको। आपको हमें चमत्कार का वरदान चाहिए, हमें चंगाई का वरदान चाहिए, भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, हमें ना बहुत कुछ वरदान चाहिए। जो वरदान हमें पहला कुरिन्थियों 12 के वाक्य में लिखा गया, बहुत सारी वरदान है, वैसे 9 वरदान। ये 9 वरदान भी हमें चाहिए, भले कि 10वां वरदान भी है, पर वो कोई नहीं चाहते। वो है कष्ट, वो हमारी ज़िंदगी में वो नहीं है, हम प्रभु में है ही नहीं, इसलिए वो कष्ट अच्छा है। कष्ट एक एक व्यक्ति के ज़िंदगी में आना अच्छा है। तो चलो, तभी हम प्रभु में मजबूत होने के लिए, हमें जड़ पकड़ने के लिए वास्तव में हमें कृपा मिलता है, जड़ पकड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो व्यक्ति को पत्मोस की हमें अनुभव नहीं है, पत्मोस की अनुभव, वो व्यक्ति प्रभु में हो नहीं सकते। जो व्यक्ति प्रभु में है उसकी पत्मोस के अनुभव, पार्टिसिपेंट पत्मोस के अनुभव, पत्मोस के अनुभव एक अकेला होना, सब छोड़ जाएगा, अकेला होना। उसके बाद कष्टता का सामना करना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड भूखा रहना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें कोई नहीं देखने के लिए, कितना भी अच्छा करता फिर भी कोई देख के कि 4-5 एक अच्छा शब्द बोलने के लिए कोई भी नहीं है, इस अवस्था में रहने को बोलते पत्मोस। तो जो व्यक्ति पत्मोस का अनुभव है वो व्यक्ति वास्तव में प्रभु में है करके बोल सकता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। नेक्स्ट हम वाक्य पढ़ना शुरू करें, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 10 और 11। मैं हाँ। प्रभु के दिन हाँ। आत्मा में आ गया, हाँ। और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, हाँ। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, हाँ। अर्थात इफुसुस और स्मुर्ना और फिरगमुस और तुयतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 10 से लेकर 11 वाक्य में पढ़ा है। उधर हमें बोल रहा है यूहन्ना, मैं कर्तृ दिन में, प्रभु का दिन में, प्रभु का दिन में क्या हुआ? आत्मा में आ गया। आत्मा में। ये प्रभु का दिन बोले तो कौन सी है, ये समझना जरूरी है। प्रभु का दिन, अभी प्रभु का दिन चल रहा है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दिन बोले तो क्या है? प्रभु का दिन, कोई लोग बोलते हैं इकट्ठा होने वाला दिन को बोलते हैं प्रभु का दिन, कोई लोग बोलते हैं, तो कोई लोग संडे इकट्ठा होते हैं, उसका संडे को बोलते हैं प्रभु का दिन। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज प्रभु का दिन है ना, आज प्रभु का दिन है। संडे यीशु मसीह का मरण हुआ फ्राइडे, यीशु मसीह रिजरेक्ट, अदरवाइज यीशु मसीह जी उठा संडे। इसलिए संडे हम सब लोग हमें यीशु मसीह की प्रार्थना में शामिल होते हैं। मैक्सिमम अभी तो अटेंडेंस इतना है, मगर संडे तो भरे रहते हैं ना, सब लोग आ जाते संडे। तो संडे है क्या वास्तव में प्रभु का दिन? आप सोचो संडे है क्या वास्तव में प्रभु का दिन? प्रभु के वचन में हमें पवित्र आत्मा संडे आया है करके लिखा, और पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का पहला वाक्य। जब हाँ। पिन्तुकोस्त के दिन आया, हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट इधर की शब्द हुआ। पेंतकोस्त दिन पवित्र आत्मा आया करके लिखा है। पेंतकोस्त का मतलब है हमें 7 सप्ताह का दूसरा दिन। पेंतकोस्त 50 दिन के बाद, 50 दिन के बाद। तो इसका मतलब है हमारी कहां से शुरू होके अब तक कहां फिनिश होते हैं? बोलिए, कहां से शुरू होके कहां फिनिश होते हैं अब तक? सोमवार से लेके संडे तक। सही है, सही है। सोमवार से लेके संडे तक। कब से है हमारा हफ्ता शुरू होता है, खत्म होता है?
बोलिए। हफ्ता का शुरुआत तो कौन से दिन है? संडे। संडे क्या मंडे? हैं? कौन कौन बोलते हैं संडे है? हफ्ता का शुरुआत संडे, कौन कौन बोलते हैं? केवल 2 जन, 3-4 जन बस, बाकी 3-4-5 जन, बाकी 6-7 बस। कहीं चलो लू का पठ हो। हफ्ता का शुरुआत संडे है, पहला दिन संडे है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे 7वां दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हफ्ता फिनिश हो रहे सैटरडे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो संडे उसका हफ्ता का शुरुआत है। आमीन। तो आपको मालूम है एक सप्ताह बोले तो एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो मनाने के लिए जो मना के सैटरडे, शाबत। शाबत एक शाबत बोले तो वास्तव में सैटरडे हफ्ता का लास्ट डे। तो 7 शाबत दिन के बाद आने वाला नेक्स्ट डे को बोलते हैं पेंटेकोस्ट दिन। तो कौन कौन से हो सकता है? संडे। संडे 7 सप्ताह बोले तो 7 × 7 49, 49 के नेक्स्ट डे 50, इसको बोलते हैं पेंटेकोस्ट। पेंडा 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 पेंडा। प्रेज़ द लॉर्ड। 50। तो 50 दिन में संडे आया पवित्र आत्मा, तो यही प्रभु का दिन है क्या? पवित्र आत्मा संडे आया, उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा में प्रभु का दिन। उसके बाद हम इकट्ठे होते हैं संडे, है ना? ऐसा लिखा है प्रभु का वचन में। देखो थोड़ा पढ़ो क्या लिखा है। सभा इकट्ठे होने के लिए 20 एक्ट चैप्टर पहले के 20 अध्याय का 7 वाक्य। सप्ताह के पहले दिन हाँ, जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। तो रोटी तोड़ने के लिए सप्ताह का पहला दिन हम इकट्ठा होते संडे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही दिन है क्या वास्तव में प्रभु का दिन? पहला कोरिन्थी में भी ये बात लिखा गया 16 का 2। पहला कोरिन्थी 16 का 2। सप्ताह के पहला दिन हाँ, तुम में से हर एक अपने आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ करके कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। भाई चलो, मेरे कहने के मतलब सप्ताह का पहला दिन बहुत कुछ वास्तव में कलीसिया का लोग करते हैं, इकट्ठा होते हैं और रोटी तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा ही वास्तव में उसी दिन आया है। यीशु मसीह का हमें वास्तव में हमें जी उड़ना ही संडे है। तो वास्तव में प्रभु का दिन बोले तो कर्तर दिन, प्रभु का दिन बोले तो वही है क्या? ये हमको सोचना जरूरी है। परंतु आप सोचो, परमेश्वर ने एक एक दिन को अच्छा किया ना? नहीं, प्रभु ने पहला क्या बनाया? क्या बनाया प्रभु ने पहला? ये पृथ्वी पर परमेश्वर ने पहला क्या बनाया? बोलिए। उत्पत्ति किताब पढ़ के देखो, पहला अध्याय का पहला वाक्य से पढ़ना शुरू करो। आदि में हाँ, परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी बेडौल और शुनशान पड़ी थी। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, तथा परमेश्वर की आत्मा हाँ, जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, जब परमेश्वर ने कहा हाँ, उजियाला हो, हाँ, तो उजियाला हो गया। हाँ, और परमेश्वर ने हाँ, उजियाले को देखकर हाँ, अच्छा है। हाँ, और परमेश्वर ने उजियाले को हाँ, अंधेरे से अलग कर दिया। हाँ, और परमेश्वर ने हाँ, उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। तथा सांझ हुई, हाँ, फिर भोर हुआ। हाँ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन हो गया, अच्छा हो गया। और अच्छा है करके प्रभु ने बोला। इसका मतलब है हमें संडे अच्छा है। अभी मंडे अच्छा है क्या? कंटिन्यू। फिर हाँ, परमेश्वर ने कहा हाँ, जल के बीच
एक ऐसा अंतर हो कि हाँ। जल दो भाग हो जाए, हाँ। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, हाँ। और वैसा ही हो गया। हाँ। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश का हाँ। तथा सांझ हुआ, हाँ। फिर भोर हुआ। हाँ। इस प्रकार दूसरा दिन भी हो गया। दूसरे दिन मंडे भी, वो भी अच्छा था, अच्छा करके लिखा है। इसलिए कोई बुरा नहीं कोई भी दिन। कोई लोग उपवास लेते हैं केवल फ्राइडे, कोई लोग मंगलवार को। हिंदू के लोग को पूछो वो तो सोमवार लेते हैं, क्योंकि सोमवार व्रत है ना, मंडे। वास्तव में बाइबल के अनुसार सारा दिन अच्छा है, परंतु हमें परमेश्वर के वचन में बोला है अगर सारा दिन अच्छा है तो फिर हम दिन को क्यों मानते हैं, ऐसा भी सवाल किया है। गलाती पत्री 4:10 वाक्य में लिखा है तुम दिन, महीना और साल को क्यों मानते हो। हाँ तो पढ़ेंगे। तुम दिनों और महीनों और नियत समय को, हाँ। वर्षों को मानते हो। हाँ। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ। जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया हाँ। ये व्यर्थ ठहरे। Praise the Lord। हम प्रभु में आने के बाद तो भी हम दिन को मनाते, हम महीना को मनाते, हम वास्तव में साल को मनाते हैं। मनाते कि नहीं? मनाते हम। Praise the Lord। हम बर्थडे नहीं मनाते, मनाते। शादी गिरह नहीं मनाते, मनाते। Praise the Lord। परंतु परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है उसका विरुद्ध है, वो हमें उसका विरुद्ध है। परंतु हम बर्थडे मनाते हैं, मनाते हैं कि नहीं? विरुद्ध मतलब ये नहीं तुमने कुछ पाप किया, और इतना हम समझने लगा मेरा बच्चा जन्म लिया हुआ दिन वही है ना, परंतु तेरा, तुम्हारा और मेरा बच्चा के लिए जन्म होने के दिन वही था, बाकी बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर अगर अकेला अपना बच्चा पैदा हो, बाकी दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो ठीक है, तभी चाहे तो मान सकते हो आप बातों को। चलो, परंतु अगर हमारा बच्चा पैदा, बाजू में भी एक बच्चा पैदा हुआ उसी दिन, मैंने एक बार गिनती किया तो टोटल वर्ल्ड में 60,000 बच्चा एक दिन में पैदा होता है। Praise the Lord। तो क्या करेगा, तो किसको मानेगा? कौन से दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ दिन है कर कैसा बोल सकते हैं? प्रवेश मत्ती में आने के बाद तो वास्तव में ऐसा सा दिन मनाना हमारे लिए शोभा नहीं देते। फिर भी पाप नहीं है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा पाप है ऐसा तो नहीं है। हमारा बच्चा जन्म लिया इसलिए हम थोड़ा खुशी और आनंद से केक कट करते हैं, सबको बुलाते हैं, उनका जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं, उनको बांट के देते हैं, वो एक पाप नहीं है, पाप नहीं है। परंतु प्रभु के वचन के आधार गया तो Lord, हमें वो बोलते हैं पौलुस, मैं तुम्हारे लिए परिश्रम जो किया है वो व्यर्थ हो जाते, क्योंकि हम जो करने वाला काम कौन करते हैं? जादी भी करते। हम जो काम करते वही से जादी करते, फिर हम उनमें फर्क क्या है? हमें हर कदम, हर बातों में, हर चीजों में एक फर्क दिखाना है। मैं आपका जैसा नहीं है। मेरी आदत से तो मैं बहुत कम अपना जन्मदिन मनाया, बहुत कम। मैंने नहीं मनाया। मैं कभी जिंदगी में मेरा बर्थडे नहीं मनाया। परंतु गया साल में विंसेंट करके हमारे एक भाई था, उन्होंने मेरा जन्मदिन पे चलो मेरे को बिना बोल के मेरे को जबरदस्ती 4-5 लोग कृष्ण में बिठाया ऐसा। उनको मालूम मैंने ये चीज़ नहीं मानते, पर वो लोगों ने, मैं बोला ठीक है वो तो जा रहे विंसेंट बात, उनको दुख नहीं आना करके फिर मैंने छोड़ो मैं बैठेगा। और वो लोगों ने हाथ छोड़ दिया, मेरे को जबरदस्ती कर रहा था,
परंतु मैंने फिर आते में ठीक है जो करने का करो करो। फिर मेरे को आप केक कट करो, तो मैंने अकेला कट नहीं किया, मैं एक छोटा बच्चे को भी बाजू में लिया, दोनों मिलके काटा उनका खुशी के लिए। वो एक पाप नहीं है। पर पौलुस क्या सवाल करते, थोड़ा पढ़ के देखो क्यों क्या सवाल करते। मैं हाँ तुम्हारे विषय में डरता हूँ, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि हाँ। जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है हाँ। वो व्यर्थ ठहरे। अगर हम दिन मनाएगा, महीना मनाएगा, आपको मालूम है अगर हमारा घर में एक बेटी अगर पैचलो अगर पीरियड हुआ, पहला उसका MC जो होते हैं, तो कितनी विधि से वहाँ तो लोग उसको मानते हैं। वो तो ठीक है, महाराष्ट्र में इतना भयानक से नहीं मानते हैं, मुझे नहीं मालूम, परंतु तमिलनाडु में जाने का एकदम धूमधाम से, जैसे सबको पता चलेगा हाँ ये क्या बोलते हैं, हाँ वीडियो सबको पता चलेगा हमें। वैसे कर्नाटक में भी है ना, कर्नाटक में भी है, केरला में ऐसे चीज़ बहुत कम है। हम चीज़ों को वास्तव में चलो नहीं मनाते। चलो तो हम क्या करते हैं, हमें दिन मनाते हैं, महीना मनाते हैं, महीना ना ये महीना, हमें उसके बाद साल मनाते हैं। चलो ऑर्डर, मरने के बाद साल मनाने वाला भी है, मरने के बाद विश्वासियों में है। चलो ऑर्डर, ये सब परमेश्वर की हमें नजर में पौलुस क्या बोलते हैं मालूम है, मैं तुम्हारे लिए जो प्रयत्न किया है ये व्यर्थ ना होने के मैं डरता हूं। तुम ऐसे काम करते, इसलिए जितना हो सके उतना, जितना हो सके। मैं नहीं बोलता हूँ पहला बर्थडे लास्ट टाइम मेरा घर में भी मैंने अपना बेटी का बच्चे को मनाया, पहला बर्थडे ठीक है, बर्थडे मनाने के लिए मैं किसी को मना नहीं करता, परंतु ये क्या बोलते हैं मरावा दिन का महीना है ना, शादी गिरा दिन, बच्चों के खुशी के लिए कुछ तो करो, आप चलेगा। तुम वास्तव में इतना उम्र हो गया तो अभी भी तुम बर्थडे मानते रहेगा, उसी दिन ही पत्नी को वास्तव में प्रेस लॉर्ड क्या बोलते हैं कि साड़ी खरीद करेगा, है तो उसी टाइम पत्नी भी हमें पति का सारा चला, आज इसको बैठे, आज इसको गुस्सा नहीं करना करना, ये सब शोभा नहीं देते। बच्चों के विषय में छोड़ दो, पर बड़ा होने के बाद भी अगर हम ऐसा ही पीछा कर रहे तो वास्तव में गलत बात है। हमें पे चलो कितने उम्र हो गया वाला, 57 58 आएगा देखते में। भाई चलो मेरी कहने की मतलब है, भाई चलो हमें हम दिन मनाते हैं, महीना मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं। हमें पौलुस पूछते हैं प्रेज लॉर्ड, मैं तुम्हारे जो प्रयत्न किया ना वो व्यर्थ ना हो। प्रेज स्तोत्र, क्योंकि जाति से बढ़कर हमें जाति का मध्य हमारा वास्तव में हमारी गवाह है। हमारी गवाह वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमारा कलीसिया के अंदर नहीं, हमारी गवाह किधर है, जाति के मध्य। चलो यीशु मसीह ने हमें तकलीफ उठाया, क्रूस उठाया, हमें पे चलो यरूशलेम इसका अंदर नहीं, यरूशलेम का बाहर। इसका मतलब है हमें वास्तव में हमारी गवाह को प्रकट करना है, वास्तव में जातियों के मध्य, कलीसिया के अंदर नहीं, पे चलो घर के अंदर नहीं, जातियों का मध्य। इसलिए बहुत सही सलामत से वास्तव में हमारा क्रिस्तीय जीवन बिताना चाहिए। प्रभु का दिन बोले तो वो सब नहीं है, फिर प्रभु का दिन क्या है? बाइबल में बहुत सारी प्रभु का दिन के बारे में लिखा गया, बहुत सारी जगह में प्रभु का दिन बोला गया। हम थोड़ा पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का दूसरा वाक्य, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का दूसरा वाक्य। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। उधर भी प्रभु का दिन कैसे? चोर का समान, चोर का समान प्रभु का दिन आएगा, बोल के नहीं आएगा, चोरों का जैसा आएगा। इसलिए लिखा गया है यीशु मसीह का आगमन, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु का दिन। इसका मतलब है यीशु मसीह ने नियुक्त किया हुआ दिन को बोलते हैं प्रभु का दिन। प्रेज़ एक बार और वचन, एक बार और, दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का दूसरा वाक्य, दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का दूसरा वाक्य। कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो या यह समझ कर के प्रभु का दिन आ पहुंचा है। चलो
प्रभु का दिन आ पहुंचा है, ऐसा समझ के परमेश्वर का एक एक वचन से श्रद्धा से आगे बढ़ने के लिए बोला गया, क्योंकि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। एक एक बात दुनिया में आने का समय समझने का प्रभु का दिन आ पहुंचा है। यीशु मसीह ने मेरे आगमन के विषय में एग्जैक्टली डेट नहीं बोला, एग्जैक्टली समय नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? हाँ, प्रभु के एक स्वभाव है। चोर को भी प्रभु ने क्या बोला? आज तो मेरे साथ परदेशा में होगा। तो प्रभु नहीं चाहते हम सब चोर बन जाए। इसका मतलब है यीशु मसीह बोल दिया, ठीक है आज हमें 31 तारीख है, 31 तारीख है ना, आज 31, आज 31 रात को 9 बजे मैं आने वाला हूं। भाई चलो आज को जितने दारू पीते हैं, जितने तंबाकू खाते हैं, जितने प्रभु से दूर रहते हैं, ये सब आज का 1 मिनट पहले मन फिराएगा, प्रभु मैं तंबाकू छोड़ दिया, मुझे क्षमा कर। तो प्रभु के स्वभाव एक बार हमने कबूल किया, प्रभु आत्मिक व्यक्ति को छोड़ता नहीं, स्वीकार करते। ये बात प्रभु को भी मालूम है। 1 मिनट पहले क्या हमारा मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले 1 मिनट पहले। और जितनी संपत्ति है ये सब आप शरीर का मंडली बनाने के लिए देगा। ये भी है, अभी नहीं देगा, अभी नहीं देगा। अगर उसको आपको पता चला हमें प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह आज 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 आने वाला है, हमें सब आज मैं प्रॉपर्टी लेने के लिए मेरे को बहुत दिक्कत हो जाते हैं। और तुरंत मच्छी वाली आएगा, सॉरी सिस्टर आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी हमारा सारा जितना 5 मुंडा ना आप ले लो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक उसके बाद बाजू वाली आएगा, पास्टर जी हमारा जितना हमारे पति के द्वारा मिला है, बेटे का अपना भाग दे दिया, ये हमारे ले लो। फिर मेरे में कहाँ रखे ये सारा प्रॉपर्टी? चिल्लू मंडली बनाने के लिए साफ देगा अपना अपना प्रॉपर्टी। ये प्रभु को मालूम है। 1 मिनट का पहले का मन फिर आई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु वक्र का वक्र है, प्रभु को मालूम है ये लोग सब इस तरीके से। परमेश्वर खुद बोलते हैं हम मनुष्य के हृदय का निरूपण पहले से बुरा है, ये प्रभु जानते हैं। इसलिए प्रभु बोलते हैं चोर का समान है, कहाँ भी गया वो तैयार रहने का। और आगमन की बात बोला गया है, हमें युद्ध के बारे में श्रुति तुम सुनेगा, युद्ध के बारे में हमें बहुत सारी चीजों को प्रचलो तो सुनेगा। ये सब देखने बहुत समझने का, हमें मनुष्य का संतान की आगमन मन निकट आ चुका है। इसके प्रभु का दिन बोले तो प्रभु ने हमें दिया गया वह अपॉइंट किया वह समय, उसको बोलते हैं प्रभु का दिन। एक बार और बदल, पाला कोरिंदी 5:5 वाक्य, पाला कोरिंदी 5:5 वाक्य। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। उधर यीशु का दिन बोला गया है, उधर क्या बोलते हैं? शैतान को शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। आमीन। तो मैंने कही लोगों को बात में प्रभु यीशु मसीह में शैतान को सौंपा, क्योंकि इतना प्रार्थना करने के बाद भी जो व्यक्ति मन नहीं फिराते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो फिर क्या करे? शैतान को सौंपना ही पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा की प्रभु का दिन आत्मा की उद्धार के लिए, उसका आत्मा नाश होने का। इस मंडली का भी 2 व्यक्ति को सौंपा मैंने, ये मंडली का 2 व्यक्ति को सौंपा मैंने, ये मंडली का बदलापुर मंडली का 5 लोगों को सौंपा मैंने, मुरबाड़ मंडली का 3 लोगों को सौंपा मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और उल्लास मंडली का मैं चलाने वाला आमीन, कपरेड मंडली का आमीन 2 व्यक्ति को सौंपा मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को सौंपा, शैतान लेके जाओ उसको, यीशु मसीह के नाम से सब बोलेगा ना, और टेक और आके करेगा, उसके बाद आराम से नहीं बैठेगा, शरीर में बहुत कुछ वास्तव में पैदा करेगा। क्योंकि क्योंकि सुधरता नहीं, इसलिए सुधरता नहीं है।
इसलिए सौंपा है। ये मंडली का 2 व्यक्ति को सौंपा मैंने। शैतान को एक बार वो वचन पढ़े, शरीर के विनाश के लिए, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। शरीर के विनाश, आत्मा की नहीं, शरीर के विनाश। जब शरीर के विनाश होगा तब इसका आत्मा के उद्धार होगा। जब तक शरीर में कष्ट नहीं होगा ना, वो व्यक्ति सुधरेगा नहीं। इसलिए प्रभु ने हमारे शरीर में कष्ट डाला है। प्रभु के वचन में लिखा गया है, हमें प्रेरितों के तहत 14 अध्याय के 22 वाक्य में बड़ा क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, ऐसे लिखा है। पढ़ेंगे। और हाँ। चेलों के मन को स्थिर करते रहे, हाँ। और यह उपदेश देते थे कि हाँ। विश्वास में बने रहो, हाँ। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर हाँ। परमेश्वर के राज्य में तो प्रवेश परमेश्वर करना के होगा। राज्य में वास्तव क्लेश उठाकर ही प्रवेश करना पड़ेगा हमको। क्लेश उठाकर आसानी से नहीं घुसेगा स्वर्ग राज्य। ये मत सोचा स्वर्ग राज्य जैसा प्रेज लॉर्ड, आप फिल्म थिएटर में घुसना वाला जैसे करके मत सोचना। तो 50 रुपये टिकट लिया, अंदर घुस गया, बालकनी में जाकर बैठ गया। नो, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम इस पृथ्वी पर तुम्हारे शरीर को बहुत नाश होना पड़े। देखो ना, नाश कर रहे हैं ना, मैं देख नाश करने के लिए सौंपा गया है। नाश कर इसको। ज़्यादा खाना भी नहीं खिलाते उसको, नहीं खिलाते। धोखाबाजी है शरीर। सुबह थोड़ा सा उपमा खाए, उसके बाद कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा उपमा, थोड़ा अभी खाएगा रात को। वो तो अंदर अंदर जलन हो रहा था। मेरा पत्नी को बोला, कुछ तो मुझे कुछ फ्रूट्स वाला है तो कुछ दे दो, नहीं तो कुछ ठंडा पानी दो। और कुछ 1-2 अंगूर हमें जो फ्रिज में रखा था वो मुझे दे दिया। मैं आते 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 ऐसा करके मैं गाड़ी चला के आया, मतलब स्टेशन तक। ज़्यादा दे नहीं सकते, ये ऐसा विश्वास कर नहीं सकते ये चीज़ इसका नाश में जाने को। तभी हमारा आत्मा को उद्धार होगा। हम क्या करते हमारे में, हम इससे ज़्यादा प्यार करते। इसका सुख के लिए हम कुछ भी पाप करने को तैयार हो जाते हैं, इसका सुख देने के लिए। चलो, तो वास्तव में कलीसिया की जो कलीसिया चलाने वालों को दुख होता है। इतना बोलने के बाद तो सुधरता नहीं, तो फिर एक ही काम है, प्रभु एक बार और वचन पढ़ो। शरीर के विनाश के लिए, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा, ताकि उसकी आत्मा, सौंपा गए व्यक्ति का आत्मा प्रभु यीशु के दिन में, प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। यस, चलो यही बात शैतान को सौंपेगा ना, खत्म, शरीर खत्म। बितलवाड़ी का प्रेज लॉर्ड, मैं 3 जन को सौंपा बितलवाड़ मंडली। 2 जन वापस आए, आसानी से वापस नहीं आए। एक का आंख उड़ गया। हमें एक बच्चा अभी भी पैदा, कितना महीने हो गए? 1.5 साल। 1.5 वर्ष अभी सीधा नहीं हो सकता। पत्नी का सिर में, सिर के अंदर गांठ है। शैतान को सौंपा मैंने परिवार को। चलो 2 जन वापस आया, नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप जानते हैं। 1 जन अस्पताल में अभी मरण के सामना कर रहे। शनिवार को ना, शनिवार को एक्सीडेंट हुआ मुरबाड़ में, बाइक एक्सीडेंट। चलो इधर हो गया ऐसा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, घुटना ब्रेक हो गया, ऐसे हो गया। रात को 11 बजे से लेकर सुबह तक कोई उठाए नहीं उसको। ब्लड चलते गया, क्लॉट हो गया ब्लड। फिर चलो मंगलवार को मैं गया उसको मिलने के लिए। शैतान को सौंपा मैंने ताकि शरीर नाश हो जाए। फिर चलो और आत्मा उद्धार पाना प्रभु के समय पर।
तो चलो ऑर्डर मैंने बिंदी की, कल प्रभु ने बोला मैं उसको उठा रहा हूँ। तेरा दास जाके प्रार्थना की है मंगलवार को, उसको उठाना नहीं प्रभु, उसको उठाना नहीं। आपको मालूम है उस टाइम को प्रभु कुछ नहीं बोला मुझे, मैं ठीक है तेरी बातों को मैं मानता करके नहीं बोला, परंतु आज सुबह उसका भाई नारायण मुझे फ़ोन करके बोला पास्टर जी आप जाने के बाद उसका बहुत ये होने लगा, उसको वास्तव में ICU से हमें नॉर्मल वार्ड में लेके गए। इतना समझ गया प्रभु, धन्यवाद, उसको मरण नहीं दिया। जो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद अगर पासमान चलाना वाला दास बार बार बोल रहे बार बार फिर भी नहीं सुधर रहे, ये मत सोचना भाई चलो घर में बैठ के ना 4 बजे उठते हैं उसी टाइम शैतान को सौंपेगा विषय की। मैं सौंपता हूँ, अब ये सौंपते मुझे नहीं मालूम, मैं तो सौंपा है। ये मंडली का कौन कौन बिगड़ा हुआ विश्वासी है उसको सबको मैं सौंप चुका हूँ। जैसा दिन आएगा प्रभु तमाम करेगा शरीर को, ताकि हमें आत्मा हमें उद्धार पाए प्रभु का दिन में। इसलिए आप पासवान को हमेशा सबसे ज़्यादा आपको बोलने मत देना। प्रेज़ द लॉर्ड, आप प्रवेश मती का उपदेश के अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिश करें। लिखा है प्रभु का दिन आएगा उसकी आत्मा का उद्धार होगा, परंतु शरीर को हमें शैतान को सौंपेगा ताकि उसका शरीर नाश हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर एक और दिन एक और बात है हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसी के बारे में हम बोलना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 14 वाक्य। जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारा घमंड के कारण है, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। आमीन। अगर आपको घमंड करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको प्रभु में घमंड करो ताकि प्रभु का दिन देखने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड कारण बनेगा। घमंड करो आप लोग। घमंड कौन सी घमंड मालूम है? मैं प्रभु में घमंडी हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन के आधार जीवन जीता हूँ, इसी में घमंड करो। प्रभु में घमंड करो। वचन तोड़ के घमंड करके फायदा नहीं है, पाप करके घमंड करके फायदा नहीं है, पाप के जीवन में था के घमंड करके फायदा नहीं है। अगर आपको घमंड करना है, मैं प्रभु यीशु मसीह के एक वचन के अनुसार मुझे पाप करने के बाद भी, मौका मिलने के बाद भी वो सारी बातों को छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या था जीने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की, उसी में घमंड करो, उसी में घमंड करो ताकि प्रभु का दिन देखने के लिए आपको मौका मिलेगा। नहीं तो प्रभु का दिन आप देखेंगे नहीं। प्रभु आके जाएगा, हम इधर ही हालेलुया तू भी करेंगे ये गाते रहेगा। प्रभु अपने लोगों को लेके जाएगा प्रभु का दिन का समय पर। कभी भी कलिशा इधर होगा ये मत सोचना। मेरा YouTube में एक पढ़ा है, हम टोटल 1200 लोग हैं अपना टोटल मंडली में टोटल। तो 1200 मंडली का कवर कितना होगा? ऐसा तो नहीं एक खबर में 2 डालेगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो 12 खबर होगा ना, 12 खबर है ना, उसी में 600 खबरें उठेगा। 600 खबर पे तो 600 लोग इधर आराधना करेंगे। ऐसा बाइबल में लिखा है, ऐसा ही लिखा है। अगर हमारा पास 1200 लोग है, 1200 खबर होगा, उसमें यीशु मसीह का आगमन के समय पर 600 ही वास्तव में उठेगा। 600 तभी इधर आराधना करेगा। चलो ये मत सोचना यीशु मसीह आके जाएगा इधर कलिशा नहीं होगा। भाई चलो कलिशा के लोग बच्चे इधर छोड़ने वाले लोग इधर ही रहेगा, तभी भी भाई चलो इधर हालेलुया बोलते रहेगा। मैं परंतु 600 खबर में आप और मैं बनने का, आप और मैं बनने का प्रभु से बिंदी कहने का 1200, हमें 600 नहीं प्रभु, हमें 1200 खबर भी हमारे उठने का प्रभु, 1200 खबर भी प्रभु तेरी आगमन में हमें इस पृथ्वी से जाने का। हमारा प्रयत्न केवल उसी बातों के लिए। ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड इधर हमको आनंद ही आनंद, नो।
इधर आनंद ही है ही नहीं, इधर हमें पैसे शोगी शोगे, क्लेश ही क्लेश है। ऐसे लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है भजन संगीता हमें 90 उसका 10 वाक्य। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। हम कितना भी लंबा उम्र जीने के लिए कोशिश किया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड उसका आखिरी क्या है? शोक ही शोक, कष्ट ही कष्ट है। मेरे को सबसे बात यही है, कैंसर के रूप में रहने वाला व्यक्ति को भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अगर उसको पूछा जाए तेरा कैंसर चंगोना लास्ट स्टेज है, मैं मरने के लिए प्रार्थना नहीं करने, मरने के लिए मेरे से प्रार्थना किया हुआ सच्ची दिल से बोला गया केवल 4-5 लोग हैं, सच्चा दिल से बोला। एक हमारा 104 उम्र तक जिया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड हमारा रूपा रातो 104 वर्ष तक जिया हमारा कुलाबा तरीका का। मैंने कहा मेरा दांत इधर के लोगों लेके गए तो मैंने दादी माँ को बोलता था मरने के बाद वो दांत मेरे को देना, देके जाना, एकदम मजबूत। 104 वर्ष है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें सब कुछ अच्छी तरह कट मत खाते हुए उसका डेड बॉडी देखने के लिए कहाँ से लोग आए पता है, उसका बॉडी देखने के लिए पूरा चमड़ा सा भाई सो के वो देखने कुछ अलग था। 104 वर्ष मैं सबसे उम्र वाला व्यक्ति को गाढ़ा व्यक्ति मैं हूँ। 104 वर्ष अपना बुढ़ापा करेंगे हमें, उसका आई साइट एकदम पक्का, नो चश्मा दांत एकदम पक्का। परंतु क्या करे, एक दिन बाहर संडास के लिए जा रहा था, उधर कोलाबा में रहते उधर हमारे कोलाबा में सब छोटे छोटे कह रहे कॉमन संडास है म्यूनसिपालिटी, उधर जा रहा था, उससे स्लिप होके गिर गया, पूरी टूट गया उसका बैकबोन, कमर टूट गया। डॉक्टर पास लेके डॉक्टर बोले ये उम्र में कुछ नहीं कर सकते, जोड़ेंगे नहीं। तो उस अवस्था में उसका दर्द, रोते हुए दर्द भयानक था। जब मैं गया विजिटिंग के लिए, मेरा बेटा, मेरे को बेटा बोलते, पास्टर नहीं बोलते, बेटा बोलते, बेटा मुझे जाना है, अभी बहुत हो गया, मुझे भी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहे, तो आप प्रभु से आपके प्रार्थना प्रभु सुने। मेरा पक्का, हाँ पक्का। मैं उसका हाथ ऐसा प्रभु के साथ माता छूटा। नेक्स्ट डे तो मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड हमें वास्तव में कुछ भी हमारा आयु लंबा हुआ तो भी उसका रिजल्ट बोले तो शोक ही शोक है, दर्द ही दर्द है। प्रेज़ द लॉर्ड हम परंतु कोई मरना ही नहीं चाहते, वो अलग बात है। मुझे नहीं मालूम क्यों लोग मरना नहीं चाहते। तो प्रभु का दिन बोले तो वास्तव में प्रभु नियुक्त किया हुआ समय, अदरवाइज प्रभु नियुक्त किया हुआ दिन वो कभी भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। प्रभु ने नियुक्त किया हुआ दिन है, प्रभु ने नियुक्त किया, हमको नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड तो प्रभु का दिन में एक बार हम उस वाक्य में वापस आएंगे। प्रभु के दिन में मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। आमीन। इसका मतलब है प्रभु के दिन में आत्मा में हो गए। इसका मतलब है मेरा शरीर और मेरा प्राण आत्मा के नियंत्रण में हुआ। आपको मालूम है कभी कभी आप अन्य भाषा से आप आत्मा से बढ़कर आकर जब आराधना करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी आप कुछ समय के लिए आपका शरीर भूल जाते हैं। आपका इवन कोई वस्त्र भी, आपका साड़ी भी इधर उधर हुआ तो भी आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप टोटली आपका शरीर आप सब कुछ आत्मा के नियंत्रण में हो जाते हैं। चलो मैं कितना बार देखा है आत्मा से लोग घुटना में भागते हैं, मैंने खुद भागा है। जब पहली बार हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेला प्रार्थना में था। हम उस समय नेवी में विशाखापट्टनम में थे। प्रेज़ द लॉर्ड हमें जब आत्मा में हुआ, हमें 1-1.5 घंटे तक प्रेज़ द लॉर्ड उस रूम में मैं भाग रहा था, घुटना में भाग रहा था, कुछ भाषा बोल के कोई था, अन्य भाषा कोई था। प्रभु का अभिषेक उस टाइम मैं जानता नहीं था,
क्योंकि प्रभु में आके केवल मुझे हमें 1.5-2 महीने हुआ था, उसी टाइम पर जो प्रभु ने मुझे अभिषेक किया। मेरा कहने के मतलब प्रयोग हमें हमें हमारा प्रभु के दिन में आत्मा में हुआ, इसका मतलब है हमें प्रभु अपॉइंट किया हुआ, प्रभु ने नियुक्त किया वो समय पर मेरा शरीर और मेरी हमें प्राण, मेरी जीवन सब कुछ आत्मा ने नियंत्रण किया, आत्मा में डूब गया मैं, ये उसका अर्थ है। हमें प्रचुर अगर ये व्यक्ति आत्मा में डूब जाते हैं ना, वो कभी कभी है ना मरावा जैसा रहते हैं आत्मा में आने के बाद, कभी कभी। चलो इधर यूहन्ना बोलते हैं मैं मरावा जैसे हुआ करके लिखा ना, ऐसे लिखा ना, पढ़ेंगे। यूहन्ना बोलते हैं मैं मरावा जैसे हुआ करके लिखा है। हाँ 17वां वाक्य। जब मैंने हाँ। उसे देखा तो हाँ। उसके पैरों पर हाँ। मुर्दा सा गिर पड़ा, मुर्दा का जैसा गिर पड़ा। चलो कभी कभी किसी को मैं हाथ लगा के प्रार्थना करता हूँ, चलो तुरंत मुर्दा का जैसा गिर जाता है। उसका कारण क्योंकि उसकी शरीर और उसके प्राण किसने कंट्रोल किया? आत्मा ने। आत्मा जब कंट्रोल करता है भाई चलो ऑर्डर, तो कभी कभी शरीर का मूवमेंट भी नहीं रहते। आज शरीर को मूवमेंट नहीं रहे तो क्या होगा? गिरते हैं। अभी मैं पकड़ के बैठा हूं, इसलिए अभी मैं पकड़ने के लिए मुझे आदत तो हो गया, मैं खड़ा होने के लिए आदत तो हो गया, इसलिए मैं खड़ा हूं। छोटा बच्चा को खड़ा कर देगा, अभी मेरा नाती है, वो नाती को उधर खड़ा करेगा आप लोग? नहीं, वो तो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसका आदत नहीं गिरा, चल के उसका आदत नहीं हुआ। तो साइकिल चलाता कैसे आप? साइकिल आया आप चले गए, ऐसा कैसे होता है क्या? अरे हजारों में गिरना पड़ता है, क्योंकि वो 2 व्हील में आपको चलाने के लिए अभ्यास आने का। 3 व्हील तो चलेगा, गिरेगा नहीं। और 2 व्हील है तो ये तो सिंगल व्हील है 2 सपोर्ट है इसी में चलना बोले तो आदत आएगा तो गिरेगा नहीं। अभी आदत से नहीं गिरेगा। जब मैं आत्मा में हो गया ना, उसी टाइम शरीर को कोई आदत ही नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं रहेगा। जीवन नहीं तो क्या होगा? उधर यूहन्ना बोलते मैं मरा हुआ जैसा, मुर्दा जैसा हो गया। इसका मतलब है टोटली आत्मा का नियंत्रण। प्रेज़ द लॉर्ड, टोटली आत्मा का नियंत्रण। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या बोलते, दानियल किताब 10 अध्याय का 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। दानियल किताब 10 का 9। तो भी हाँ। मैंने उस पुरुष के वचन के शब्द सुना, हाँ। और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, हाँ। तब मैं मुंह के बल गिर गया, हाँ। और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। इधर लिखा है मैं मुंह की बल गिर गया और गहरी नींद में, गहरी नींद में मैं आ गया। आत्मा से भरने के बाद ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग गहरी नींद में हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि जब वो उस आत्मा का स्पर्श होता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आप एकदम जैसा शॉक लगता है वैसा ऐसा लगेगा आपको, जैसा शॉक लगता है। शॉक लगने के बाद तो कोई व्यक्ति हंसता नहीं, हंसते क्या ऐसा होता है क्या शॉक लगने के बाद? हैं ऐसा इवन एक आवाज तक बाहर गिरने के लिए आपको प्रॉब्लम होगा। भाई चलो, मुझे कितना बार शौक लग चुका है, बहुत बार ऐसा आवाज करने के लिए चाहेगा पर आवाज निकलेगी नहीं। ऐसा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसका मतलब है द हेवी प्रेजेंस ऑफ द गॉड, परमेश्वर की भयानक शक्ति जब हमारे ऊपर गिरते हैं, हम आत्मा में हो जाते हैं। तो लॉर्ड, हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ आत्मा में नियंत्रण करते हैं। इसको बोलते हैं मैं प्रभु के दिन में आत्मा में हो गया। मैं प्रभु के दिन में आत्मा में हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? और हाँ। अपने पीछे
तुरई का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना, हाँ। जो कुछ तू देखता है हाँ। उसे पुस्तक में लिखकर हाँ। सातों कलीसियाओं को इसका मतलब है देना। मुझे वास्तव में मेरे शरीर और मेरे मन की हर एक बातों को बंद करवा के प्रेज़ द लॉर्ड केवल आत्मा जागृत करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मुझे आत्मा का शब्द सुनने का। आप कभी आत्मा का शब्द सुना? आत्मा का शब्द सुनने के लिए कहाँ मौका मिलते हैं? हम इधर तो पक्का पक्का बोलते जा रहे, प्रभु मेरे बेटी का शादी, प्रभु मेरा बच्चा होना, प्रभु मेरा होना, प्रभु ये होना। अरे रुक, प्रभु क्या बोलते हो सुन। वो कहाँ सुनते? आमीन, खत्म। प्रभु क्या बोला वो नहीं सुना। ये हमारा तकलीफ। आप प्रार्थना करने के टाइम में ना, आप जितनी देने का दे दो प्रभु, बोझ उड़ के जाओ मत। उसके बाद चारा सब बैठे, आपका शरीर, आपकी आंखें, आपका मन, हर बात वास्तव में आपका किचन के बारे में भूलने का, पति के बारे में भूलने का, आपका आटा के बारे में भूलने का, आप छोटी इडली बनाना है वो सब भूलने का, सब भूल के वो क्या बोलते हैं वो बात करेगा आपसे। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। आपका मालूम है बदलापुर तक सोलर डालने के लिए जा रहे हैं, सोलर पूरा सोलर करने जा रहे हैं। कम से कम 12 kV का सोलर बोले तो हमें 6-6.5 लाख चाहिए। तो चलो मेरे पास एक भी पैसा नहीं, एक भी नहीं पैसा, पर मुझे करना है क्योंकि गया महीना 17,750 रुपये आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए। बहुत प्रॉब्लम हुआ तो मैंने तो कुछ तो कर, मेरे तो महीने के लिए भरने के नहीं होता। मैंने 16 वालों को बुलाया विश्वास से, मैंने ये दिया, एक ने 8.5 लाख दिया, एक ने 6.5 लाख दिया। मैं 6.5 लाख को बोला आप कब शुरू करेंगे? कुछ भी नहीं मेरे पास। बोलते जैसा बोलेगा। मैं प्रभु को बोला, प्रभु मुझे इसको करने का, मुझे करने का। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं केरला में क्यों गया मुझे नहीं मालूम। गया जगह का विषय में गया, पर मैं नहीं गया तो मैं चलता रहा, पर मुझे जानने के लिए कोई मजबूर कर रहा था, मजबूर कर रहे, कोई तो जाने के लिए मजबूर कर रहे। मैं गया, जाके मुझे मिलना चाहिए थे। एक्चुअली मैंने विश्वास में चलाए व्यक्ति है, वो भी करके उसको मुझे मिलने का। मैंने ना पैसा मांगा ना कुछ भी। वो ऑनलाइन सुनेगा, ये सुनते हो, रेवलेशन क्लास सुनते हो, वो सुनेगा। मैंने उनको कुछ नहीं मांगा और कुछ बोला भी नहीं। जैसा मुझे लाने के, मुझे स्वीकार करने के लिए उन्होंने मेरा घर का नज़दीक उन्होंने कार लाया, उनका कार लाया। मैं कार में बैठने का तो मेरे को बोला, पास्टर जी आपका सोलर कब शुरू कर रहे हैं? हाँ, मैं 3 लाख रुपए आपको सोलर लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे, ऐसा नहीं फुकड़ में दे रहे, लोन दे रहे, परंतु आपका पास जब होगा तभी देना। मैंने मांगा नहीं, और मैं इधर पहुंचने से पहले पैसा पहुंच गया बैंक में, ट्रांसफर कर दिया फटाफट। बाकी लोग कुछ लोग मदद हाथ बढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं 65,000 देना बाकी सारा पैसा हो गया। सारा पैनल 35 पैनल चाहिए। वो एक्चुअली हमारा टोटल उसमें उसका चर्च में अंदर वो आया कि वो भी नहीं मालूम। 12 kV का इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा वो, जीरो बिल। दिन में पूरा में MSCV को भेजेगा इलेक्ट्रिसिटी मैंने करंट मैंने MSCV को भेजेगा, रात को MSCV से मैं लेगा। ऐसे एग्रीमेंट बनाया, गवर्नमेंट मेरे बातों की एग्रीमेंट किया। अभी गवर्नमेंट के साथ मैंने एग्रीमेंट किया, दिन का समय बिजली बनाएगा MSCV को देगा, और रात को MSCV से मैं लेगा। अगर मैं ज़्यादा लिया तो मैं MSCV को जितना मैं ज़्यादा लिया उतना पैसा में देना पड़ेगा। अगर मैं कम लिया MSCV मुझे पे करेगा। अभी सुना, MSCV पे करते हुए। मेरी कहने के मतलब प्रयोग, एक बार परमेश्वर के आपने कुछ बोझ दे दी, प्रभु होना चाहिए थोड़ा रुक। मेरे को प्रभु ने बोला, मैंने तुम्हारा प्रार्थना सुन चुका है, तुम 16 लगाओगे। आप रुको ना, आप देते जा रहे। आमीन।
शुरू कर। सुन, थोड़ा रुक, 5-10 मिनट बैठ और दिया बच्चे तुम्हें मन लगा मैं क्या बोल दिया प्रभु को, और वो क्या बोलना चाहते हैं मुझसे। सुन, आपको सुनाएगा, एक तो वचन के द्वारा सुनाएगा, नहीं तो शब्दों के द्वारा सुनाएगा, नहीं तो प्रभु सपना का द्वारा सुनाएगा, नहीं तो परमेश्वर दर्शन का द्वारा सुनाएगा। आप सुन, हमारा परमेश्वर हमारे हर बातों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें उत्तर देता। परंतु सुन, हमको सुनने का समय नहीं है ना, हमको सोने का, हमको इडली बनाने का सुबह सुबह है ना, चटनी ऑन द वे, हमको सब कुछ बनाना है, हम उसी के चिंता में है, उसी के सोच में। ये तो बोझ दी, हाँ तू ले, हम जा रहे हैं। अरे वो क्या बोल रहे, सुन। आमीन। जरा सा बैठना, मैं बैठता हूँ, सुनता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपसे बात करेगा, आपसे बात करना चाहते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु उड़ के भागने वाले से बात नहीं करेगा, इंतजार करने वाले से बात करेगा, इंतजार करने वाले से बात करेगा, उड़ के भागने वाले से बात नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आप बैठे हैं, प्रभु तू बात कर मुझसे, तू मुझसे बात कर, वो बात करेगा। परमेश्वर नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का दिन कहाँ, क्या बोलते हैं, तुरंगी के समान ना, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके ओके, हम ये शब्द नेक्स्ट टाइम उठाएंगे, हम इसमें प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड।